अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 के स्टूडेंट को मैं इस्लामियात लाजमी का काम बताने लगी हूँ। सूरत अनफाल जो है उसके आयात नंबर 49 तक 58 तक उसके मुख्तसर सवालात हैं। मुनाफिक के बारे में बताना है कि ऐसा शख्स जो इस्लाम मतलब जो कहता हो कि मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं उस पर यकीन करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मगर वो दिल से इस्लाम कबूल ना करे। मतलब वो मतलब सब लोगों के सामने ऐसे शो करवाए कि वो मुसलमान है, मगर वो मुसलमान ना हो, वो अल्लाह के दीन को ना मानता हो। वो लोगों के सामने तो कुरान पाक पढ़े, लेकिन उसके अलावा वो कुरान पाक की बेहरमती करे तो वो सच्चा मुसलमान नहीं है, वो उसने इस्लाम को दिल से कबूल नहीं किया और मुनाफिक भी काफिर ही होता है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, क्या मुनाफिकीन जहन्नुम में जाएंगे? बेशक तमाम मुनाफिकीन जहन्नुम में इस जगह जाएंगे जहां अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा अजाब होगा। ठीक है। कहते हैं मुनाफिक को क्यों इतनी ज़्यादा सज़ा देने का कहा गया है, क्योंकि वो ढोंग करेंगे कि वो मुसलमान हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं होंगे, उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया होगा। और अल्लाह ताला उनके लिए इतना सख्त अजाब है कि जो आपकी मुनाफिकीन जो हैं वो जहन्नुम की उस जगह पर होंगे जहाँ सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का अजाब होगा और अल्लाह ताला इनको दुगना अजाब देगा। सवाल नंबर 3 है, फरिश्तों का काफरों की रूह को कैसे कब्ज़ करते हैं? फरिश्ते काफरों की रूह को कैसे कब्ज़ करते हैं? फरिश्तों की रूह जब निकाली जाती है तो फरिश्ते इनके चेहरे और पुश्तों पर मारते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 4 है, काफरों को क्या सज़ा दी जाएगी? अच्छा, काफरों को बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला इनको जहन्नुम में डालेंगे। अल्लाह इनको सज़ा देते हैं। अच्छा, काफिर जो हैं उनको इसीलिए सज़ा दी जाएगी क्योंकि जो वो तो अल्लाह पर यकीन नहीं करते और ना वो इस्लाम कबूल करते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला उनके कुफ़र और शिर्क की वजह से कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला उन्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला करेगा और वो जहन्नम के सबसे आखिरी मरहले पर होंगे। अच्छा, सवाल नंबर 5, क्या अल्लाह ताला किसी पर जुल्म करता है? नहीं, अल्लाह ताला तो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला जब इंसान बहुत बुरा इंसान भी होता है, अल्लाह ताला तब भी उसको उसके उसके साथ अच्छा सलूक करता है, उसको हर चीज़ से नवाजता है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे और वो इन कामों से बचे। मगर उसके बावजूद भी अगर इंसान नहीं करता तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको सख्त अज़ाब में मुब्तला करेगा। अच्छा, सवाल नंबर 6 है, अल्लाह ताला ने फ़िरौन और इसकी कौम को क्या सज़ा दी? अच्छा, फ़िरौन और इसकी कौम को अल्लाह ताला ने कौम को पानी में गर्क कर दिया। बहरा कलस नाम है जिसमें फ़िरौन की कौम को गर्क किया गया था। सवाल नंबर 7 है, फ़िरौन और इससे पहले कौमों ने अल्लाह की आयत के साथ क्या किया? उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया और इन आयत को झूठा समझा। उन्होंने अल्लाह ताला पर भी यकीन नहीं किया और जो आयत नाजिल होती थी उस पर भी वो यकीन नहीं करते थे और उसे झूठा समझते थे। सवाल नंबर 8, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बहुत बड़े इंसान कौन से लोग हैं? अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरे इंसान काफिर लोग हैं जो ईमान नहीं लाते। अच्छा, सबसे बुरे इंसान वो हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते और वो बुतों की पूजा करते हैं और वो सूरज चाँद सितारे, आपको पता है काफिर वो हैं जो अलग अलग बुतों को मानते हैं और वो अल्लाह पर यकीन नहीं लाते और ना अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर अमल करते हैं, तो वो क्या हैं? काफिर हैं। सवाल नंबर 9, जब काफिर किसी माहदे को तोड़ दें तो क्या मुसलमानों को फिर भी माहदे की पाबंदी करनी चाहिए? जब काफिर किसी माहदे को तोड़ दें और मुसलमानों से ज़्यादती करें तो फिर मुसलमान भी माहदे की पाबंदी नहीं करते। तो फिर अच्छा, जब काफिर जो है माहदा तोड़ देते हैं तो मुसलमान जो हैं वो भी उस माहदे की पाबंदी नहीं करते, क्योंकि काफिर जो हैं वो मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो उस माहदे को तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद नहीं करता? अल्लाह ताला जो ख़यानत करने वाले को पसंद नहीं करता। मतलब ख़यानत क्या? अगर आपके पास किसी ने इमानत रखवाई है तो आप उसकी इमानत में से किसी को दे देते हो तो ये अमानत में ख़यानत के मुतरादिफ है। इसीलिए अल्लाह ताला जो हैं वो कभी भी ख़यानत करने वाले को पसंद नहीं करता।